ये सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की इलेक्टोरल डेमोग्राफी को नीस्तो नाबूद करने के लिए, तबाह करने के लिए एक ऐलान किया है। यहाँ का वजीर आला कौन होगा, यहाँ का आपका वजीर खजाना कौन होगा, आपका वजीर तालीम कौन है, यह आपके बाकड़ी को, आपके बिहारी को, आपके गुजराती को, आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले को तय करना है। और ये चीफ इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर हरदेश कुमार के उस बयान की मजम्मत करते हैं। और लोग जम्मू की गल करते रहे कि जम्मू जम्मू जम्मू, और मैं उन्होंने पूछना चाहूँगा कि अज उन्होंने जम्मू किथे गया। बीजेपी का जहाँ जम्मू कश्मीर में वजूद नहीं है, उस वजूद को बनाने के लिए ये इन्होंने फैसला लिया है। जो जम्मू कश्मीर की आवाम, वो मुझे लगता है कि सोई हुई है, और ख़ास करके जो जम्मू के मेरे डुगर भाई हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तंजीमें बनाकर बैठे हुए हैं, वो खामोश गहरी नींद में सो रहे हैं। इसलिए खिलाफ साजिशें चला के हमारा राष्ट्रपति सदर रियासत ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ले लिया, उसके बदले में चीफ मिनिस्टर दे दिया और गवर्नर दे दिया। वो दिल्ली एग्रीमेंट 1952, 1954, 1956, 1958 में करके इन्होंने बहुत सारी हमारे जम्मू कश्मीर की पावर्स छीन ली। ज़राए अबलाग से तशरीफ़ लाए हुए तमाम नुमाइंदगान का खैर मकदम करता हूँ। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वो बॉम्ब शेल है जो 2 रोज़ पहले हरदेश कुमार चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने एक बयान देकर जम्मू में गिराया है। उस पर हम बात करेंगे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड पीस अलायंस की जानिब से दी जा रही है, और मेरे साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मिस्टर मुजफ्फर वानी साहब हैं, CPIM से हैं, और सुखदेव सिंह जी हैं, देशभक्त यादगार कमेटी के चेयरमैन हैं, और मिस्टर गिटन सिंह जी हैं लोकमंच की तरफ से, और हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट मिस्टर वारिस गिल साहब तशरीफ़ रखते हैं, और मेरे साथ सरदार कुलदीप सिंह जी सिख मिशनरी से वाबस्ता हैं, नज़ीर मलिक साहब जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर हरदेश कुमार ने 2 रोज़ कबल ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान से बात करते हुए जहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से बहुत सी बातें की, वहां पे एक बात यह कि आइंदा इलेक्टोरल रोल्स जो हैं उनमें 25 लाख वोटरान का, 25 लाख राय दहिंदगान का इजाफा किया जाएगा। और उसमें वो कौन लोग होंगे, अगर तो वो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ हैं जो पहले शामिल कर चुके हैं, चलिए वो भी एक बात है। अगर वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के, वो लोग जो 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, वो भी बात समझ में आने वाली है। लेकिन उन्होंने इससे बढ़कर ये कहा है कि तमाम वो आर्जी बाशिंदे जो टेम्परेरी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो यहाँ के आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो पेशावर यानी नाई, धोबी, कारपेंटर और सिपाही, ये सब लोग जो हैं अब की बार जो है आइंदा असम्बली इंतखाबात में अपनी राय दही जाहिर करेंगे। तो इससे बहुत बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है जम्मू कश्मीर के सियासी और समाजी हलकों में। और मैं तो ये कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये सबसे बड़ा बॉम्ब शेल है, ये सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की इलेक्टोरल डेमोग्राफी को नीस्तो नाबूद करने के लिए, तबाह करने के लिए एक ऐलान किया है। और बदकिस्मती से हमें यह लगता है कि बीजेपी जो 50 पार का पहाड़ा पड़ती है, वो तो क्लीन स्वीप करने के उस मंसूबे बना रही है। मुझे बताइए कि हम तो पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो है रोना रो रहे थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करके आपने बाहरी लोगों को, आपने बैरून रियासत के बाशिंदगान को हमारे रोज़गार में, हमारे रिसोर्सेज में, हमारे वसाइल में हिस्सादार बना लिया है। और ये जो इलेक्टोरल ऑर्डर इन्होंने जारी किया है, ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया है, उसमें तो इससे बढ़कर यह कहा गया कि यहाँ का वजीर आला कौन होगा, यहाँ का आपका वजीर खजाना कौन होगा, आपका वजीर तालीम कौन है, यह आपके बाकड़ी को, आपके बिहारी को, आपके गुजराती को, आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले को तय करना है। और यह इंतहाई मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक गहरी साजिश है। और जम्मू कश्मीर का जो
अपना तशख्खुस है, जो शनाख्त है, उसको मिटाने के दर पे हैं ये लोग। और यहाँ पे अगरचे कल से यहाँ की जो जमातें हैं उनकी जानिब से जो है सख्त जो है रद्द-ए-अमल भी आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आती कि जम्मू, जिसके कई लोग डुगर प्रदेश कहते हैं, जहाँ डोगरों की स्वाभिमान के नाम से लोगों ने तंजीमें बना रखी हैं, कुछ यहाँ पे हमारे बड़े सीनियर सियासतदान जम्मू 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 का पहाड़ा पढ़ते हैं, आज वो सब लोग गायब हैं। आज उनको डोगरा शनाख्त का मसला उनके सामने क्यों नहीं आ रहा है? आज वो इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और मुझे बताइए कि इस तरीके का एक ऑर्डर जब पास हो जाएगा, और ये बड़ा आसान है कि जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ तो वैसे भी जो है इलेक्शन के दौरान टर्नआउट बहुत लो रहता है, लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि आप 500, 1000 या 200, 300 के एवज वोट खरीद कर, बसें भरकर किसी भी पोलिंग स्टेशन पे ले जाकर यहाँ का इलेक्टोरल रिजल्ट जो है, इलेक्शन नतीजा जो है वो बदल सकते हैं यकसर। तो इस हवाले से जो है ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है, और हम चीफ इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर हरदेश कुमार के उस बयान की मजम्मत करते हैं, और मैं इस यूनाइटेड पीस अलायंस के इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूं जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी, समाजी और इवन मजहबी तंजीमों से, जो जम्मू कश्मीर की शनाख्त में, जो जम्मू कश्मीर की सुपरमेसी में, जो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को अपना बनाना चाहते हैं, जो इसमें यकीन रखते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारी रियासत है और इस पर रूल करने का इस हक भी हमारा होना चाहिए, और ये हक हम एक बिहारी को कैसे दे सकते हैं। और बतौर ख़ास ये तक कहा गया है कि जो लोग चंद रोज़ या चंद हफ्तों पहले जो जम्मू कश्मीर में आए होंगे, तो वो चाहेंगे तो बड़ी आसानी से अपने आप को एक राय दहिंदा की, एक वोटर की हैसियत से रजिस्टर करवा के वोट डालेंगे। तो लिहाजा बीजेपी जो इलेक्शन को डेफर कर रही है इतने अरसे से, पिछले 3 बरसों से, 5 अगस्त 2019 के बाद, और इसके पीछे मुझे लगता है कि यही जो है कारस्तानियाँ हैं कि वो नित नई साजिशें अंजाम देने में, नित नई जो कंस्पायरेसीज को हैच करने में, ये तो डिसएनफ्रेंचाइज करने के ये मुतरादिफ है कि यहाँ के लोगों का जो राय होगी वो कहीं काउंट ही नहीं होगी। अगर आप इतनी भारी तादाद में जो है बैरून रियासत लोगों को यहाँ पे वोट डालने का हक देंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले बरस से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के हमारे मजदूर, हमारे मेहनत काश, हमारे शाल बेचने वाले वहाँ पे बरसों से रह रहे हैं, कईयों ने घर बना लिए हैं, और हमें नहीं लगा कि आज तक किसी भी ऐसे बंदे को जो है वहाँ पे वोट डालने का, वोट कास्ट करने का हक दिया गया हो। अगली बार अगर आपके दरवाजे पर कोई बिहारी, कोई यूपी वाला, कोई गुजराती MLA बनने की वोट मांगने आपके पास आ जाए, मुझे लगता है कि यह हैरानगी की बात नहीं होगी। हम सबको, आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जम्मू में बतौर ख़ास जो है क्रिमिनल साइलेंस है, क्योंकि ये बहरहाल ये बीजेपी का एक मंसूबा है। बीजेपी समझती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है, उससे जम्मू कश्मीर के लोग तो उनको जो इक़्तिदार में नहीं लाएंगे, लिहाजा अब बाहरी लोगों का सहारा लेकर जो है वो इस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता देना चाहता हूं, वो ये है कि ये भारत भर के माहिरीन कवानीन, सीनियर जो लोग हैं, उनका मानना है कि 5 अगस्त 2019 का जो है एक्शन था वो गैर कानूनी था, गैर आयुनी था, और भारत के कानून में, भारत का सुप्रीम कोर्ट अगर इसका नोटिस आज भी ले तो उस एक्शन को कल अदम करार दिया जा सकता है। और बीजेपी अब जो है एक दौर के रास्ते से इक़्तिदार की कुर्सी में विराजमान होकर, क्योंकि बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर गवर्नर से आइंदा के लिए एक ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसमें यहाँ की जो असेंबली होगी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा दिया जाएगा, ताकि उस काले कवानीन को रेटिफाई किया जाए। और ये सारी तैयारी उसके लिए हो रही है। जो लोग जम्मू कश्मीर के तशख्खुस में, जम्मू कश्मीर के यहाँ के लोगों की एम्पावरमेंट में यकीन रखते हैं, उनको बीजेपी के इन घिनौने मंसूबों से वाकिफ होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जम्मू में मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे बीजेपी ने जम्मू में जो धर्म का और देशभक्ति का झूठा जो है अफीम कहूँगा खिलाई हुई है, उन लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारा मुस्तकबल किस कदर तबाहवाल होने जा रहा है। और उन सबको एक होकर जो है
इस फैसले की जो है वो मजम्मत करनी चाहिए, इस फैसले की मुखालफत करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को जो जम्मू कश्मीर में, चाहे CPI है, चाहे PDP है, NC है, या यहाँ की जम्मू की जमातें हैं, उन सब को इस मसले पर जो है बैक ज़बान होकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर की जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, हम जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल डेमोग्राफी को तबाह करने की जो है BJP को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहांगा कि जम्मू कश्मीर के ਜਿਹੜੇ हक सच ਦੇ इंसाफ की गल्लां करते हैं उन्होंने लोगों को सड़कों से निकलना चाहिए तो जो कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को खराब करना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं। और जोड़े लोग जम्मू की गल करते रहे कि जम्मू जम्मू जम्मू, और मैं उन्होंने पूछना चाहांगा कि अज उन्होंने जम्मू कित्थे गया। अज जम्मू कश्मीर दे विच वो लोग जिहड़ियां अगे बाहर दी स्टेटां विच रहिंदे ने वो लोग इत्थे हाकम बन के आउणगे और इत्थों की वागडोर जिहड़ी है उन्हां दे हत्थ च होएगी। ये सारी साजिश जिहड़ी है ये एक BJP की सरकार जिहड़ी है जम्मू कश्मीर के लोगों के हक सच ते इंसाफ दे जड़े हकूक ने वो खोना चाहती है। ये वास्ते मैं ये कहांगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, उन्होंने उन्होंने अपने हकों की राखी वास्ते सड़कों से निकलना पेगा, मुजाहरे करने पैणगे, जलूस करने पैणगे। और मैं कहांगा कि जेड़े हुक्मरान इस दे पिछे ने उन्होंने घराव ही किते जाने चाहिए हैं, उन्होंने पता लग सके कि असी लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के हक हकूक नूं दबा नहीं सकते। अगर असी अपने हकों वास्ते नहीं लड़ते तो असी लोग अज भी गुलाम हाँ तो कल भी गुलाम रहेंगे। ये सानू गुलाम बनाने की एक बड़ी बड़ी साजिश है जिहड़ी कि साजिश नूं कामयाब नहीं होने दिता जाएगा। असी सड़कों से निकलांगे, मुजाहरे करांगे, जुलूस कढ़ांगे, धरने देंगे, अगर सानू जरूरत पई तो असी इन्हां हुक्मरानां दे घराव भी करांगे। इलेक्शन कमिश्नर जम्मू ने हरदेश कुमार जी ने जो प्रेस स्टेटमेंट दी है कि बाहर के लोग भी जम्मू में वोट कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत फैसला है और ये BJP की सोची समझी चाल है। क्योंकि 2014 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी उससे ही ये इस लाइन पर चल पड़े हैं कि जम्मू कश्मीर में BJP की सरकार बने कैसे। तो सारे हरबे इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, नई नई पार्टियां बना दी, कश्मीर में पार्टी बना दी, जम्मू में नई नई पार्टियां खड़ी कर दी। अब उनको लगता है और ये रियलिटी भी है कि BJP का जहां जम्मू कश्मीर में वजूद नहीं है, उस वजूद को बनाने के लिए ये इन्होंने फैसला लिया है कि हम बाहर के लोगों से, बिल्कुल वो यूपी बिहार के हों, राजस्थान के हों, कहीं के भी हों, इंडिया के किसी कोने के हों, वहाँ वो बैठे हैं जिस स्टेट में, वहाँ बैठे ही उनके वोटर कार्ड बन जाएंगे, उनका इसमें लिस्ट में नाम आ जाएगा और जिस दिन वोट पड़ने हैं उसी दिन वो वहाँ से गाड़ियाँ पार कर लाएंगे और जम्मू कश्मीर में BJP के हक में वोट करके तो BJP जो है वो अपना जहां डंका बजाना चाहती है। ये बिल्कुल गलत बात है। और फिर पहले तो इन्होंने ये जो 5 अगस्त 19 को जो डिसीजन लिया वो गैर कानूनी है। 370 और 35A को तोड़ करके ये जो इन्होंने नया कानून लागू किया जम्मू कश्मीर का, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बिल्कुल धोखा है। और जम्मू कश्मीर के लोग मुझे लगता है सोए हुए हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हो गया है। तो इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये अपील करना चाहता हूं कि वो सड़कों पर आ जाए और BJP की गलत पॉलिसियों को नंगा करें, विरोध करेंगे उसके खिलाफ। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और BJP भी जो लोग सुलझे हुए हैं, जो समझते हैं कि BJP की पॉलिसियां BJP की गलत है, वो लोग भी बाहर निकले
और जम्मू कश्मीर के लोगों के इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम इसके लिए सब लोगों के साथ चलेंगे और लोक मंच जो है ये समझता है कि ये हिटलर से भी, ये सरकार जो है ये हिटलर से भी ऊपर है। जो भी बोलता है उसे 6 महीने के लिए अंदर जमानत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर की आवाम वो मुझे लगता है कि सोई हुई है, और ख़ास करके जो जम्मू के मेरे डुगर भाई हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तंजीमें बनाकर बैठे हुए हैं, वो खामोश गहरी नींद में सो रहे हैं। ये वो हालात जो पंजाब की 1956, 1966 और 1971 से कर दी, फिर भी उन पंजाबियों ने इसका पुरजोर जो प्रोटेस्ट आज तक जारी रखा है। इसलिए सबसे गुजारिश है और सब पॉलिटिकल पार्टी से भी गुजारिश है कि वो सब एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होके इसके खिलाफ एक आवाज़ होकर इसको बुलंद करें। बहुत ही अजीबोगरीब बात जो सुनने में आ रही है कि जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में वोट डालेंगे। अगर आप हिस्ट्री सारी देखें, हमारा जम्मू कश्मीर जो है महाराजा गुलाब से लेके हरि सिंह जी तक एक मुल्क था। उसके पीछे दास्तान में नहीं जाएंगे हम। ये एक मुल्क था और हमारे महाराजा ने मजबूरी में भारत के साथ अलग किया है। ये लिखी पड़ी बात है। ये एक मुल्क होने के बावजूद टाइम टू टाइम इसके खिलाफ साजिशें चला के हमारा राष्ट्रपति सदर रियासत ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ले लिया, उसके बदले में चीफ मिनिस्टर दे दिया और गवर्नर दे दिया। वो दिल्ली एग्रीमेंट 1952, 1954, 1956, 1958 में करके इन्होंने बहुत सारी हमारे जम्मू कश्मीर की पावर्स छीन ली। 5 अगस्त 2019 को जो हमारा भारत के आइन में दफ़ा 370 है उसको डाइल्यूट कर दिया। इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था तो जो पावर्स उनको दी थी डिफेंस की, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स की, उसके अलावा तो पावर्स सब जम्मू कश्मीर में के ही जो हुकूमतें थी उनके पास ही रहनी थी। लेकिन इन्होंने ऐसा करके एक बहुत ही समझिए कि काले कानून की बारिश करना शुरू कर दी है। अब यहाँ तक पहुँच गए कि जी बाहर के लोग आएंगे। जब इन्होंने 5 अगस्त 2019 को ये किया तो बहुत सारे जम्मू के ख़ास तौर के डोगरे लोगों ने ढोल बजाए और लड्डू बांटे। आज वही रो रहे हैं। कनक मंडी के लाले को पूछो, मुलाजमों को पूछो, एडवोकेट्स जो आज 15-20 दिन से हड़ताल पे हैं, वो कहते हैं जी कैट उधर ठोक दिया, एक साल की डेट मिल रही, कैट में है नहीं को कैट चलाने वाला। और बहुत सारी जो कोटे हैं वो दूर दूर हैं, उन्होंने डिमांड रखी है एक जगह करो, लेकिन ये सब इसके तहत हो रहा है जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया। हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं और हम कहते हैं कि सिवाय जम्मू कश्मीर के लोगों के किसी और को यहाँ वोट डालने का हक नहीं देना चाहिए। ये सब साजिशें इसलिए चल रही हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। जम्मू कश्मीर जो दुनिया की कहते हैं कि हैवीएस्ट मिलिट्राइज्ड जोन है, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हर शख्स को जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का, वोट डालने का हक होगा, और इसमें इनको आर्म्ड फोर्सेस को भी शामिल कर दिया है। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि लाखों की तादाद में 10 लाख अगर पैरामिलिट्री को भी मिलाया दिया जाए तो फोर्सेस यहाँ पे तैनात हैं। तो ये एक तरह से एक इलेक्टोरल प्रोसेस ना होकर, जमहूरी अमल ना होकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज बन जाएगी। मुझे बताइए कि कश्मीर पे जहाँ पे वैसे भी टर्नआउट बहुत कम रहता है, वहाँ पे एक लाइन में जब आपके पैरामिलिट्री वाले, जब फोर्सेस वाले जब वोट डालने के लिए जा रहे होंगे तो कौन सिविलियन है जो हिम्मत करेगा उस लाइन में खड़ा रहने की। तो गोया ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, बल्कि जमहूरी अमल नहीं होगा, और ये जो है जम्मू कश्मीर के लिए तबाहकुन साबित होगा। और बतौर ख़ास जम्मू के लीडरान को मैं पहले कह चुका हूँ, जो जम्मू 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 करते हैं, जो डोगरा स्वाभिमान की बातें करते हैं, उनको इस वक्त आगे आकर डोगरा स्वाभिमान को बचाने के लिए काम करना चाहिए। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.